हाय एवरीवन, आई एम सौम्य फ्रॉम स्टॉक से। चलो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूज। आज इंडियन फार्मा स्टॉक्स जैसे डिबीज लैब, ल्यूपिन और सॉन फार्मा प्रेशर में रहा। रीजन है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन फार्मा इंपोर्ट्स पर टैरिफ्स लगाने की सोच रहे हैं। अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो इंडियन फार्मा कंपनीज के लिए बड़ा चैलेंजेस हो सकता है। यूएस इंडिया का एक मेजर एक्सपोर्ट मार्केट है और टैरिफ्स के वजह से कॉस्ट बढ़ सकता है। इन्वेस्टर्स इस सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं क्योंकि ये रेवेन्यू और मार्जिन को इम्पैक्ट कर सकता है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो यूएस जॉब मार्केट स्लो डाउन का साइन दिखा रहा है, जो लोगों को टेंशन दे रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के ये ट्रेड पॉलिसीज इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट करेगा। फैक्टसेट सर्वे के हिसाब से मार्च में सिर्फ 1,30,000 नए जॉब्स क्रिएट हुए हैं, जो फरवरी के 1,51,000 से कम है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी 4.1% से बढ़कर 4.2% होने का एस्टिमेट किया जा रहा है। इकोनॉमिक और इन्वेस्टर ये डाटा क्लोजली देख रहे हैं। ये इंडिकेटर्स इकोनॉमी के स्लोडाउन का एक बड़ा सिग्नल हो सकता है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो सिटी और एसबीआई ने स्मॉल फार्मर्स के लिए $295 मिलियन का एक बड़ा फाइनेंसिंग फैकल्टी अनाउंस किया है। ये इनिशिएटिव छोटा फार्मर्स के लिए फार्मिंग इक्विपमेंट, बेहतर सीड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने का मौका देगा। इस फंडिंग से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और फार्मर्स की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंप्रूव होने की चांस है। रूरल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो व्हाइट हाउस ने अनाउंस किया है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 14 कंट्रीज के रेसिप्रोकल टैरिफ्स रिवाइज किए हैं, जिसमें इंडिया का भी शामिल है। पहले इंडिया का टैरिफ 27% सेट किया गया था, लेकिन लेटेस्ट डॉक्यूमेंट के मुताबिक इसे 26% कर दिया गया है। ये रिवीजन ऑनगोइंग ट्रेड नेगोशिएशन के बीच आया है और इंडिया के यूएस एक्सपोर्ट पे भी इम्पैक्ट डाल सकता है। बिजनेसेस और पॉलिसी मेकर इसको क्लोजली देख रहे हैं। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो लोकसभा के ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने यूएस के नए टैरिफ्स को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि 26% टैरिफ्स इंडिया के इकोनॉमी के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। ऑटो, फार्मा और एग्रीकल्चर सेक्टर पे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। ट्रंप ने अनाउंस करते वक्त कहा है कि यूएस दूसरे देशों से लूट रहा है। वहीं इंडिया मिनिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स 27% टैरिफ दिखाते हैं, जो सिचुएशन को और ज्यादा कंफ्यूजिंग बना रहा है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो Q1 2025 में इंडिया रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट $1.3 बिलियन तक पहुंच गया है, जो पिछले साल से 31% ज्यादा है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का इसमें बड़ा रोल रहा, जो टोटल इन्वेस्टमेंट का 60% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऑफिस सेगमेंट ने हैदराबाद में $0.4 बिलियन अट्रैक्ट किया है, जबकि इंडस्ट्रियल और वेयर हाउसिंग और रेसिडेंशियल सेगमेंट में $0.3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ है। ऑफिस सेगमेंट ओवरऑल लीड कर रहा है, लेकिन इसमें 23% का डिक्लाइन देखा गया है। इन्वेस्टर्स अब इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल और मिक्स्ड यूजेस एसेट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो सिटी का एस्टिमेट है कि आरबीआई इस साल और 3 बार रेट कट करेगा। ये डिसीजन टैरिफ थ्रेट्स और ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटी को दिखाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए आरबीआई लिक्विडिटी बढ़ाने की स्ट्रेटेजी अपना सकता है। इन्वेस्टर्स और बिजनेसेस आरबीआई के नेक्स्ट मूव का इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो भले ही नए टैरिफ्स इंपोज हो रहे हैं, लेकिन इंडियन आईटी सर्विसेज और फार्मा सेक्टर को एग्जम्पशन मिल रहा है। ये एग्जम्पशन इन इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा रिलीफ है, जो इंडिया के मेजर एक्सपोर्ट अर्नर्स है। इस डिसीजन से ग्लोबल मार्केट में इनका कॉम्पिटिटिव एज बना रहेगा। इंडिया कंपनीज के लिए एक बड़ा पॉजिटिव मूव भी ये रहा है, जो उनके बिजनेसेस को स्टेबल रखने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो एचडीएफसी बैंक, जो इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट लेंडर है, उसका अनाउंसमेंट ये है कि मार्च क्वार्टर में उसका डिपॉजिट ग्रोथ लोन ग्रोथ से ज्यादा रहा है। ये इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और बैंकिंग सेक्टर के लिए लिक्विडिटी स्टेबिलिटी को दिखाता है। डिपॉजिट्स बढ़ाने का मतलब है कि लोग सेविंग पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। वही लोन ग्रोथ का कंपैरेटिवली स्लो होना कस्टमर लेंडिंग या क्रेडिट डिमांड का कम होने का साइन हो सकता है। एनालिस्ट इन ट्रेंड्स को क्लोजली देख रहे हैं। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो इंडसइंड बैंक ने ईयरली 2024 में केपीएमजी को ट्रेजरी पॉलिसीज और फॉरेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स रिव्यू करने के लिए हायर किया था, लेकिन फिर भी बैंक को 25,000 करोड़ का मार्केट वैल्यू लॉस दिखाना पड़ा। इसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए पीडब्ल्यूसी और ग्रैंड थ्रॉटन भारत को भी इन्वॉल्व किया गया। बैंक का स्टॉक 27% गिर गया है और लीडरशिप को लेकर भी अनसर्टेनिटीज बना हुआ है। इन्वेस्टर इस मैटर को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये था आज का न्यूज अपडेट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो या फिर कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए हम रहते हैं और मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।